हेलो दोस्तों, मैं पूजा शर्मा। आज का मेरा टॉपिक है मन की योग्यता। आज हम बात करेंगे मन की योग्यता के बारे में। हमने कई जगह सुना है कि ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। मन को हर जगह ही गलत बताया जाता है, तो लेकिन ध्यान से सुनिएगा। मुझ में कहने की सामर्थ्य और आप में सुनने की सामर्थ्य तो होगी, लेकिन मेरे कहने में भाव और आपके सुनने में भाव, ये दोनों मन ही प्रदान करेगा। मन की योग्यताएं बहुत हैं, लेकिन मन योग्यता युक्त भी है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि गाड़ी की विशेषताएं उसके लुक से, उसकी व्यवस्थाओं से नहीं होती, लेकिन गाड़ी की विशेषता होती है इंजन। लेकिन इंजन होते हुए भी किसी गाड़ी में 100 की स्पीड है, किसी में 200 की स्पीड है। पावरफुल गाड़ी कौन सी है? जिसमें 200 की स्पीड है। फिर भी 200 की स्पीड हो या 250 की स्पीड हो, केवल इंजन से गाड़ी चल नहीं पाएगी। उसके लिए एक वस्तु भी आवश्यक है, डीजल या पेट्रोल। लेकिन चलाने वाले ड्राइवर नहीं, तो उसको हर जगह सुरक्षित पहुंचाएगा कौन? मन की योग्यता भी ठीक इसी प्रकार है। हमारे पास व्यवस्थाएं बहुत सारी हैं, व्यंजन बहुत सारे हैं, लेकिन अयोग्य से योग्य करने वाली 3 ऐसी योग्यताएं हैं जिनको हम समझ नहीं पाते। पहली जो हमारे मन की योग्यता है वह है जन्म से प्राप्त शक्ति, बॉर्न पावर, जो हमें जन्म से ही मिली है। दूसरी वस्तु, किसी भी कार्य को करने में लग्न होना बहुत जरूरी है, उत्साह होना बहुत जरूरी है। तीसरा जो हमारे मन की योग्यता है वो है संकल्प। ये 3 योग्यताएं और लग्न को, संकल्प को आप सभी समझ गए होंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं एक बार जो ठान लेता हूं वह कर लेता हूं। विकल्पों की संख्या जितनी कम होगी, संकल्प उतना ज्यादा होगा, मजबूत होगा। विकल्प 1000 हो, बस यही चुनाव हो, पूरे होंगे सपने तेरे, गर संकल्प में प्यार हो। तो हमारी पहली योग्यता क्या थी? जन्म से शक्ति, बॉर्न पावर। कहीं ऐसी विशेषताएं होती हैं जिनके लिए हमें प्रयत्न नहीं करने पड़ते। ये शक्तियां सबके अंदर अलग अलग होती हैं। तो इनमें से मैं विशेषताएं तो बहुत सारी होती हैं, मगर मुख्य जिनमें पहली है, मैं 6 मुख्य विशेषताएं बताऊंगी आपको। जिनमें पहली है शक्ति, समझने की शक्ति, अंडरस्टैंडिंग। जैसे कोई संबंध टूट जाता है तो वो किस लिए टूट जाता है? अंडरस्टैंडिंग के कारण। जहाँ पर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती वो रिश्ते अक्सर टूट जाते हैं। फ्रेंडशिप अक्सर किस लिए टूटती है? जहाँ पर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। तो अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत जरूरी है। दूसरी है बुद्धि, लेकिन उस बुद्धि का सही जगह उपयोग किया जाए तो वो होती है इंटेलिजेंसी। उस बुद्धि का सही जगह उपयोग किया जाता है तब वो होती है इंटेलिजेंसी। बिन सत्संग विवेक ना हो, सत्संग के बिना विवेक नहीं मिलता। लेकिन कई लोगों को जन्म से ही विवेक प्राप्त होता है, वो जन्म से ही विवेकी होते हैं। जैसे कुछ लोगों को अच्छा हाई एजुकेशन नहीं मिलता, अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिलता, तो मतलब वो जन्म से विवेकी तो है मगर उन्हें अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा, अच्छा हाई एजुकेशन नहीं मिल रहा। जैसे अपनी फैमिली में ही कुछ लोग हैं जो पढ़े नहीं हैं, अच्छा हाई एजुकेशन नहीं है, तो मतलब हम कुछ भी काम करते हैं तो उनसे सलाह लेकर करते हैं। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वो जो बताएंगे वो बेटर बताएंगे, वो अच्छा बताएंगे, तो वो क्या होते हैं? वो जन्म से ही विवेकी होते हैं। बुद्धि कर्मानुसारिणी, अर्थात बुद्धि कर्मों का अनुसार करती है, अर्थात बुद्धि कर्मों का अनुसरण करती है। तीसरी, याद करने की, ये हमें जन्म से ही प्राप्त होती है, ये भी जन्म से ही आती है। याद करने की क्षमता हमें जन्म से ही आती है। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, मेरी फैमिली में मेरी सिस्टर है, कथा करती हैं, तो उन्हें कथा करते करते 4 या 5 ईयर्स हो गए, तो उनसे कोई
पहली कक्षा में मिलने आया कोई व्यक्ति, तो वो आज भी इस टाइम पे मिलने आए तो वो उससे ये कह देंगी कि आप मुझसे पहली कक्षा में पहले दिन मिलने आए थे और इस टाइम आए थे और आपका नाम ये है। तो वो क्या हुई, उनकी याद करने की क्षमता, उनमें याद करने की क्षमता उन्हें शुरू से ही, वो जन्म से ही मिलती है। चौथी है मेरिट, योग्यताएं। कई लोग होते हैं वो हर चीज़ में योग्य हो जाते हैं, हर चीज़ में योग्य हो जाते हैं। ठीक है। पांचवी शक्ति है नए नए आइडियाज आना। कई लोग होते हैं उनकी 24 घंटे नई नई आइडिया सोचने में लगे रहते हैं। बहुत लोग होते हैं जो 24 घंटे ये सोचते रहते हैं, अरे यार हमें कुछ बड़ा करके दिखाना है। वो नए नए आइडियाज़ सोचने में लगे रहते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा मार्क जकरबर्ग का, तो वो एक स्टूडेंट थे। वो क्या थे, एक स्कूल के स्टूडेंट थे, मगर वो नए नए आइडियाज़ सोचते रहते थे। उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि मुझे कुछ ऐसी चीज़ बनानी चाहिए जो लोगों को एक दूसरे से जोड़ करके रख सके, एक दूसरे का चेहरा देख सके, एक दूसरे से जुड़ सके। तो उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने फेसबुक का ऐप्स बना दिया। तो वो कैसे बनाया, वो 24 घंटे सोचते थे कि यार मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे कुछ बड़ा करना है। नए नए आइडियाज़ उनके दिमाग में आते थे, तो उन्होंने फेसबुक का किया। आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग फेसबुक चला रहे हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं उसी के माध्यम से। वो भी बॉर्न पावर होती है। और छठवीं और आखिरी शक्ति जो होती है वो होती है कल्पना, इमेजिन करना। सबसे बड़ी शक्ति होती है कल्पना, इमेजिन करना। बहुत वो होता है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। 3 चीज मन को योग्यता प्रदान करती हैं। जन्म शक्ति का सदुपयोग, दूसरा मेरे बताए किसी भी कार्य को करने में लग्न, और तीसरा मेरे बताया था कि संकल्प। ये 3 वस्तु मानव को योग्य बना देती हैं। जन्म की शक्ति, संकल्प और लग्न, ये तीनों चीजें अगर मिल जाए ना तो मानव को योग्य बना देती हैं। जैसे मैं एक कहानी बताऊंगा आपको, खरगोश और कछुए की। खरगोश दौड़ तो सकता था, उसके अंदर बोन पावर तो थी, दौड़ तो सकता था, लेकिन उसके अंदर लग्न और संकल्प नहीं था, उत्साह और संकल्प नहीं था। और कछुआ दौड़ नहीं सकता था, उसके अंदर बोन पावर नहीं था, मगर उसके अंदर क्या था, लग्न थी और संकल्प था। तो उसने लग्न और संकल्प के साथ दौड़ना स्टार्ट किया, तो वो खरगोश से रेस में जीत गया। तो मैं एक वो बताऊंगी आपको, एक कहानी बताती हूँ। अपने अंदर की कला को पहचानने की समझ और कुछ कर दिखाने का जज्बा हो तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। हिमा दास इसका एक जीता जागता उदाहरण है। आप हिमा दास को सभी लोग जानते होंगे। वो एथलीट थी और बहुत अच्छी रनर भी थी। उन्होंने 19 वर्ष की उम्र में 19 दिन में 5 गोल्ड मेडल और अंतर्राष्ट्रीय ट्रक इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। वो भारत की स्टार रनर हिमा दास आज हर टीवी न्यूज चैनल पर वो छाई हुई है। लेकिन इनका ये सफ़र इतना आसान और इतना सिंपल नहीं था। इनका सफ़र बहुत कांटों से भरा हुआ था, बहुत कांटों से भरा हुआ था। हुनर की धनी इस लड़की का परिवार इतना गरीब था कि दौड़ने के लिए अच्छे जूते भी उसके पास नहीं थे। उसके पिता के पास थोड़ी सी जमीन थी जिससे पूरे परिवार का गुजारा होता था। लेकिन हिमा का जज्बा उसके साथ था। सस्ते जूते में ही इंटरमीडिएट की 100 और 200 मीटर रेस में गोल्ड जीत लिया। और आज उन्होंने मिल्खा सिंह और पीटी उषा का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने इस बात को साबित कर दिया कि सफलता साधनों की मोहताज नहीं होती, सफलता साधनों की मोहताज नहीं होती। केवल हिमा दास ने रेस में ही हिस्सा नहीं लिया, हम सब भी एक रेस का हिस्सा हैं जिंदगी से और जो यहाँ पर अपनी पूरी जान झोंक देगा सक्सेस भी उसी को हासिल होगी। वरना सपने देखना तो हर किसी को आता है, लेकिन सपने पूरे करने के लिए जी तोड़ मेहनत करना हर किसी के बस की बात नहीं। यह केवल
वही इंसान कर सकता है जिसके हौसलों में जान होती है, वरना अकल तो मुर्दों की पहचान होती है, वरना अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति सफल हो जाता है तो हर कोई उसके फैसलों की तारीफ करता है, हर कोई उसकी हर बात को सही ठहराता है, लेकिन जब वही इंसान संघर्ष कर रहा होता है तो यही लोग उसको तोड़ने की कोशिश करता है, यही लोग उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। और अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आपको डटे रहना है और सकारात्मक सोच के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाना है।